चाहे वह भारतीय मुद्रा को बंद करना हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, विदेश नीति हो, परमाणु कमान हो, ऐसे कई मामलों में अंतिम निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्तियों का एग्जीक्यूशन प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां हर एक नागरिक के जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में अगर आपको अंदाज़ा लगाना हो तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि प्रधानमंत्री अपने एक बयान से ही नोटबंदी करवा सकता है। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री के पास बहुत सी ऐसी शक्तियाँ होती है जिसके बारे में हमें और आपको पता भी नहीं होता है दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में प्रधानमंत्री के कुछ ऐसी ही शक्तियों के बारे में जानेंगे जिसे आप नहीं जानते होंगे और आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रधानमंत्री की शक्तियों की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जा सकती है। घरेलू शक्तियों के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री के पास अमेरिका के राष्ट्रपति के समान शक्तियां हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थितियां थोड़ी अलग हो जाती हैं। चाहे वह भारतीय मुद्रा को बंद करवाना हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, विदेश नीति हो, परमाणु कमान हो, ऐसे कई मामलों में अंतिम निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्तियों का एग्जीक्यूशन प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री देश का मुख्य कार्यकारी होता है और वह केंद्र सरकार के प्रमुख के रूप में काम करता है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के बारे में कहा था कि वह सरकार का लिंच पिन होता है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, लेकिन प्रधानमंत्री देश का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर सभी निर्णय की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश के बाद ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। सेना का वास्तविक मुखिया। हालांकि रक्षा बलों का मुखिया भारत के राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों निहित रहती है। देश के रक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद निर्णय लेती है। राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह सुरक्षा परिषद भारत के प्रधानमंत्री को सलाह देती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। सुरक्षा समिति अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करती है, जिस पर प्रधानमंत्री निर्णय लेता है। हाल ही में की गई सर्जिकल स्ट्राइक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जहां प्रधानमंत्री ने इस सर्जिकल स्ट्राइक को मंजूरी दी, तो वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेना प्रमुख द्वारा प्रधानमंत्री को इस सर्जिकल स्ट्राइक की पल पल की जानकारी दी जा रही थी। परमाणु शक्ति की कमान। इसके अलावा दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री के पास परमाणु शक्ति की पूरी कमान होती है। पूरी दुनिया को पता है कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और NPT पर हस्ताक्षर किए बिना हमें NSG में छूट प्राप्त है। परमाणु कमान प्राधिकरण भारत के परमाणु हथियारों के लिए मुख्य निकाय है। यह भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामलों की देखरेख करता है। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। भारत का परमाणु हथियार कार्यक्रम 2 भागों पर आधारित है। परमाणु कमान प्राधिकरण के आदेश के बाद ही परमाणु हमला शुरू किया जा सकता है। मूल विचार यह है कि परमाणु हथियारों की कमान निर्वाचित सरकार के हाथों में ही रहती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। आर्थिक मामलों का मुखिया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति देश के आर्थिक मामलों से संबंधित निर्णय लेने वाली सर्वोच्च समिति है। यह समिति भारत के सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक है, जिसमें प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। यह समिति देश के आर्थिक फैसले लेने वाली निर्णायक समिति है। यह समिति रेलवे, सड़क तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े फैसले लेती है। इसके अलावा देश में विदेशी निवेश से जुड़े फैसले भी यही समिति लेती है। इस समिति का भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि इस समिति के फैसले देश को आर्थिक रूप से बदलने की ताकत रखते हैं। विदेश नीति के पथ प्रदर्शक। भारत के विदेश नीति में प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की झलक होती है। प्रधानमंत्री के बदलते ही विदेश नीति भी विकसित होने के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। हमारे विदेश नीति के कुछ मौलिक स्तंभों को छोड़ दे तो हमेशा विदेश नीति में प्राथमिकताओं के आधार पर बदलाव होता रहता है। विदेशों में कार्यरत भारतीयों से संबंधित विभिन्न आकस्मिकताएं उत्पन्न होती हैं। वह प्रधानमंत्री ही होता है जो अन्य देशों में रहने वाले अपने नागरिकों को बचाने की पहल करता है। ऑपरेशन संकट मोचन, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन सुकून, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग तथा अन्य इसके उदाहरण हैं। भारत सरकार ने 1990 में नागरिक विमान सेवाओं के माध्यम से सर्वाधिक संख्या में विदेशों से अपने नागरिकों की स्वदेश वापसी कराई थी और यह कारनामा गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुआ है।
जो हम सब के लिए गर्व की बात है। विभिन्न विभागों का प्रमुख प्रधानमंत्री कार्यालय केंद्र सरकार के अवशिष्ट वसीयतदार के रूप में कार्य करता है। यह उन सभी विषयों को संभालता है जिसकी जिम्मेदारी किसी विभाग या मंत्रालय को आवंटित नहीं की गई होती है, जैसे परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग प्रत्यक्ष तौर पर सीधे प्रधानमंत्री के नियंत्रण में रहते हैं। प्रधानमंत्री आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर छाए हुए संकट का प्रबंधक होता है। वह पार्टी और राजनीतिक सेवाओं का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री ही एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह देश की परिस्थितियों को बदल सकता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कथन का जीवंत उदाहरण है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।